रोज़ा इफ्तार आपकी तरफ से इफ्तार पार्टी हुई, क्या कहेंगे इस ख़ास मौके पर? देखिए, सबसे पहले तो उन तमाम उर्दू मीडिया से जुड़े साथियों का शुक्रिया कि जो आज जो है इस छोटी सी दावत पर तशरीफ़ लाए। और इस मुक़द्दस महीने में अगर मेहमान किसी के दरवाज़े पर जाता है और रोज़ा अफ्तारी करना कबूल करता है, तो मुझे लगता है कि मेज़बान बहुत खुशनसीब समझे अपने आप को। तो मैं खुशनसीब हूँ कि उर्दू प्रिंट मीडिया के, उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और तमाम यूट्यूब चैनल के भी साथी आज यहाँ पर आए हैं, जो लगातार अच्छी सहाफ़त के लिए, अच्छे जर्नलिज़म के लिए, उसूलों के लिए लड़ रहे हैं। तो सबका एक बार बहुत सारा शुक्रिया। और ये बहुत मोहब्बतों का महीना है, सब्र का महीना है। सबसे गुजारिश है कि इसे कसरत से इबादत में गुजारिए और कुछ दिन में ये महीना हम सब से विदा हो जाएगा, तो जितना फ़ायदा इसका उठा सकते हैं उठाएं। सबका शुक्रिया और इस मौके पर सबके लिए मोहब्बत का पैगाम। इसी मुबारक महीने में ख़ास तौर पे नागपुर में जो एक तशद्दुद हुआ है, जिसमें जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, और ख़ास तौर पे मुसलमानों की गिरफ्तारी एक तरफ़ा तौर पर की जा रही है। देखिए, मैंने पहले दिन से जिस वक्त ये घटना हुई है उसके तुरंत बाद से मैं लगातार इस पर बोल रहा हूँ। और ये पूरी तरह से सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार है, उसका न सिर्फ फेल्योर है, बल्कि उसके लोगों के ज़रिए ये माहौल बनाया गया कि इस तरह की घटनाएं घटें। बहुत ही शर्मनाक है। सरकार का इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल रहा। और जिस वजह से ये घटना घटी है, सरकार बेगुनाहों को गिरफ्तार करने के बजाय उस मामले की तह तक जाए कि उनकी अपनी सरकार के मिनिस्टरों ने किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात है कि चीफ मिनिस्टर ने पिछले कुछ दिनों में किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। बहुत शर्मनाक है। और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लोगों से, आवाम से, चूँकि मैं महाराष्ट्र से सांसद भी हूँ, तो वहाँ की आवाम से मैं सब्र और मोहब्बत और भाईचारे की अपील भी करता हूँ कि शांति बनाए रखिए। ये नफ़रतें, इनकी उम्र बहुत छोटी हैं। ये बहुत जल्द हारेंगी, मोहब्बत फिर से जीतेगी। आपने पार्लियामेंट में एक सवाल और उठाया जो महाराष्ट्र से ही मुताल्लिक़ है। यूपीएससी जो से कोचिंग सेंटर था उसको बंद किया गया। उसके बाद आपको क्या उम्मीद है अब? देखिए, 2009 से हज हाउस मुंबई में एक कोचिंग सेंटर चलता था और जहाँ से सैकड़ों बच्चे आईएएस, आईपीएस और वहाँ की स्टेट सर्विसेज में सेलेक्ट हुए। मुझे हैरत है, मुझे रिसेंट उसके बारे में जब ये पता चला कि 2023 में बहुत सलीके से, चुपके से सरकार ने उसको बंद करवा दिया। इससे पहले जो मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी जी ने, उन्होंने उसे बंद करा दिया। ऑफिशियली कोई लेटर भी जारी नहीं हुआ, लेकिन बंद करा दिया गया। तो मैं लगातार इस मामले को देख रहा था और कल मैंने पार्लियामेंट में इसको उठाया है। मैंने माइनॉरिटी मिनिस्टर से भी बात की और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हज हाउस मुंबई का जो कोचिंग है वो फिर से सेंटर शुरू किया जा सके, क्योंकि इसके लिए सरकार से किसी फंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हज कमेटी का अपना एक कॉर्पस होता है, जो हाजियों के सर्विस चार्जेस हैं, जो उनसे रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है, उसका जो एक कॉर्पस बनता है, उससे उसके एक हिस्से से ये सेंटर चलता है। मैंने कल पार्लियामेंट में मांग भी उठाई है कि देश में जितने भी हज हाउसेज हैं, चूंकि हज के वक्त तो उनमें चहल पहल रहती है, बाकी वक्त वो खाली पड़े रहते हैं। तो पूरे मुल्क में जितने भी हज हाउसेज हैं, वहाँ पर इस तरह की कोचिंग और इस तरह के तालीमी सेंटर खोले जाएं, ताकि काम आगे बढ़ सके और लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द मुंबई हज हाउस का जो कोचिंग सेंटर है वो शुरू होगा। मैं वहाँ के सीईओ से भी बात कर रहा हूँ, तमाम जो कंसर्न ऑफिसर हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि सरकार जो है, जब उसको एक भी रुपया देना नहीं है अपने पास से, तो फिर उसे शुरू करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस सरकार ने फिल्मों को अपना एक टूल किट बनाया है, प्लस इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को मिनिस्टर बना दिया है कि जो हर दिन ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मुझे हैरत है, मैं तो किसी दिन पार्लियामेंट में मुझे मौका मिला तो मैं उनकी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से भी पूछूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको उनके नेताओं के बयान सुनवाऊं कि क्या इसको आप अपने घर पे सुन सकते हैं। किसी सभ्य समाज में ऐसे बयानों की ज़रूरत और जगह है क्या? मुझे लगता है इंटेलिजेंस जो है वो उसकी जो जांच कर रही है, वो रिपोर्ट आने दीजिए। अगर इतनी बड़ी घटना घटी है तो सबसे पहली बात तो सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है। सरकार की इंटेलिजेंस क्या सो रही थी क्या? क्या कर रही है? नागपुर जैसे शहर में जहां 300 सालों में कभी कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, वहां अगर माहौल खराब हो रहा है तो इसके पीछे कौन लोग हैं? सरकार जांच करे, उन पर कार्रवाई करे। बात टालने से और बात को घुमाने से काम नहीं चले। उनके पास होंगे ऐसे लोग, मुझे तो आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं दिखा। ये देश वो देश है जो मोहब्बत का देश है। 300 साल पहले, 400 साल पहले इतिहास के पन्नों में दफन कौन लोग हैं? आज जो हालात हैं मुल्क के, आज जो ज़रूरत है मुल्क की, आप 300 साल के पुराने मामले उठा करके जो पिछले 3 साल में, 4 साल में, 10 साल में मुल्क में घट रहा है,
उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। मैं तो आवाम से भी कहूंगा कि इनकी चालबाजियों के चक्कर में मत आइए। ये नाम किसी और का लेंगे और डाका आपकी जेब पर डालेंगे, तो उससे बचिए। ये टूल किट इस्तेमाल करते हैं, ये पहले किसी और का नाम इस्तेमाल करते थे, गाली देते थे किसी और का नाम लेकर के, अब किसी और का नाम लेकर के। ये वक्त सब्र का है, इनके टूल किट के चक्कर में मत फंसिए। थैंक यू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।